कर्ण की दानवीरता महाभारत के सबसे अद्भुत पहलुओं में से एक है। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनकी यह विशेषता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह कथा कर्ण की असाधारण दानशीलता को प्रमाणित करती है और हमें सिखाती है कि सच्चा दानी वह है जो अपने अंतिम समय में भी देने की भावना रखे। युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। उस दिन पांडव और कौरव सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कौरव सेना के तीसरे सेनापति महारथी कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए पराजित हो चुके थे। यह पराजय साधारण नहीं थी। अर्जुन को विजय प्राप्त करने के लिए उस समय प्रहार करना पड़ा था। जब कर्ण अपने रथ के धंसे हुए चक्र को निकालने का प्रयास कर रहे थे, इस घटना के बाद अर्जुन का मन अत्यंत व्यथित था। वह सोच रहा था कि क्या इस प्रकार किसी को हराना धर्मसम्मत था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसने धर्म का पालन किया या अधर्म का। तभी श्री कृष्ण वहां आए और अर्जुन से बोले, आज महादानी कर्ण का भी अंत हो गया। श्री कृष्ण के मुख से यह शब्द सुनकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि कृष्ण कर्ण को महावीर कहकर संबोधित करेंगे, लेकिन उन्होंने कर्ण को महादानी कहा। अर्जुन ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, हे माधव, मुझे ज्ञात है कि कर्ण दानवीर था, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हो, वह इस समय किस प्रकार दान दे सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम कर्ण की दानवीरता को परखना चाहते हो तो चलो, हम स्वयं इसका प्रमाण लेंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश धारण करके युद्ध स्थल पहुंचे, जहां कर्ण अपने प्राण त्यागने की स्थिति में पड़े थे। कर्ण ने अपने समक्ष ब्राह्मणों को देखा तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण, जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे, बोले, हे अंगराज, हम तो आपके पास दान की आशा से आए थे, लेकिन आपकी यह स्थिति देखकर हमें खेद है। हमें क्षमा करें, हम वापस चले जाते हैं। कर्ण ने तत्काल उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, हे ब्राह्मण देव, आप कृपया रुकें। मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे अंतिम समय में भी मुझे किसी को दान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको अवश्य कुछ न कुछ दान दूंगा। कर्ण सोचने लगे कि उनके पास दान देने के लिए क्या बचा है। तभी उन्हें ध्यान आया कि उनके 2 दांत स्वर्ण से मढ़े हुए हैं। उन्होंने पास में पड़े एक पत्थर से अपने दांत तोड़ दिए और उन पर लगे स्वर्ण को निकालकर ब्राह्मणों के समक्ष प्रस्तुत किया। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इस समय मेरे पास केवल यही स्वर्ण है, कृपया इसे स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे महारथी, यह स्वर्ण तो झूठा है। ब्राह्मण झूठा दान स्वीकार नहीं करते। यह सुनकर कर्ण को गहरा आघात लगा। उन्होंने सोचा कि रणभूमि में जल कहाँ मिलेगा जिससे स्वर्ण को शुद्ध किया जा सके। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया वहां पड़ा मेरा धनुष मुझे दे दें, मैं इससे स्वर्ण को शुद्ध कर देता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्या तुम ब्राह्मण से श्रम करवाओगे। कृष्ण के इस कथन ने कर्ण को गहराई से झकझोर दिया। वह घिसटते हुए स्वयं अपने धनुष तक पहुंचे और वरुणास्त्र का उपयोग करते हुए जल उत्पन्न किया। उस जल से स्वर्ण को धोने के बाद उन्होंने उसे ब्राह्मण के रूप में उपस्थित श्री कृष्ण को देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे स्वीकार करें। कर्ण की यह अद्भुत दानशीलता देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही स्तब्ध रह गए। अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण ने कर्ण का अभिवादन किया और कहा, हे दानवीर कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी इस पृथ्वी पर न कभी हुआ है और न होगा। मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। कर्ण ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया। उनका यह बलिदान और उनकी यह दानशीलता हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ गई। कर्ण ने मृत्यु से पहले यह इच्छा व्यक्त की कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर हो जो अब तक किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में न आई हो। इसे
कुंवारी भूमि कहा जाता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी करने का वचन दिया। देवताओं और धरती माता के आशीर्वाद से एक पवित्र और अछूती भूमि का निर्माण किया गया, जहाँ कर्ण का दाह संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हारा जीवन संघर्ष, दान और धर्म का प्रतीक था। तुम्हारा अंतिम संस्कार भी तुम्हारी महानता के अनुरूप होना चाहिए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता देने में है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कर्ण की यह दानशीलता उन्हें अमर बनाती है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।